नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप। पढ़ाई अच्छी चल रही है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूपीआरओ ने अपने एग्जाम डेट को 11 फैब रखा है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी लगातार जारी रखें दोस्तों। और एग्जाम के लिए टाइम थोड़ा कम है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए 100 टॉपिक्स लेकर के आते हैं। 100 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए, कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करना बाकी दोस्तों। उसी की अगली कड़ी में हम जैन धर्म देखते हैं। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर दिया, आज हम जैन धर्म देखते हैं दोस्तों। आपको पता है, हर साल कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी आरओ दीजिए, चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम दीजिए, चाहे कोई वनडे एग्जाम दीजिए या यूपीएससी रैंक लेवल के एग्जाम दीजिए, उन सभी एग्जाम्स में आपके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण एरिया होता है, जहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हिट करते ही करते हैं। तो हमने आपके लिए 100 टॉपिक्स में से वही टॉपिक सेलेक्ट किया है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये 100 टॉपिक्स जो हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 100 टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं हम जैन धर्म में। आइए देखते हैं जैन धर्म में हमने क्या क्या आपके लिए ऐड किया जैन धर्म में। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है, मैंने जैन और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे का रीजन क्या है, इन सारे रीजंस की चर्चा मैंने आपको पहले ही कर दी है। आप जो हमारे बौद्ध धर्म के पहले लेक्चर को देखेंगे, फर्स्ट पार्ट को देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। अंतिम प्रहार प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं, या फिर चाणक्य बैच एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको वहां पे बौद्ध धर्म के ओरिजिनेशन और जैन धर्म के ओरिजिनेशन के पीछे के क्या लॉजिक थे, क्या रीजन थे, उन सभी चीजों की चर्चा मैंने वहां पे कर रखी दोस्तों। आइए अब सीधे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म में जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर की बात किया दोस्तों तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और ये कहां पे? काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जो वंश था वह इक्ष्वाक वंशीय थे, और ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो कि काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया दोस्तों। मैं यहाँ पे दोस्तों जो भी सर्कल में रख रहा हूं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसे हाईलाइट करते चलिएगा अपने पीडीएफ में। और पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं क्या थी? हिंसा न करना, अर्थात किसी के साथ हिंसा न करना, मतलब किसी को परेशान नहीं करना, किसी को हिंसा किसी को चोट ना पहुंचाना। और जो जैन धर्म की हिंसा वो बात करता है, मतलब कि मन से, कर्म से, वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाना। अगर इन तीनों चीजों से, मन से, वाणी से, कर्म से, अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं। जैन धर्म में हिंसा को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। दूसरा पॉइंट था सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना दोस्तों। तो काफी हद तक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, चोरी ना करना या फिर संपत्ति ना रखना, ये सारे विचार आपको बौद्ध धर्म में भी देखने को काफी हद तक मिलते हैं। महावीर स्वामी इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जैन धर्म के लिए। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपके सामने आंसर में अगर ऑप्शन में महावीर स्वामी हो तो यही करेक्ट आंसर होगा। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर के तौर पे देखा जाए तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब ऐसे देते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपके वैशाली में एक क्षेत्र है कुंडग्राम, जहां पर 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ग्रातिक कुल के सरदार थे। किस कुल के सरदार थे? ग्रातिक कुल के सरदार थे। और इनकी जो माता थी वह त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक जो थे, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी? त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की मां थी। महावीर स्वामी की का विवाह जो है यशोदा नामक एक महिला से होता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था महावीर स्वामी के, और पत्नी का नाम यशोदा था। दोस्तों आपको जैन और बौद्ध धर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है।
तो आप इसको चाहे आप लिख सकते हैं या आप हमारे चैनल पीसीएस मार्गदर्शक टेलीग्राम चैनल से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। तो कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने सन्यास जीवन स्वीकार किया? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने सन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। और इन्हीं से ये अनुमति लेते हैं और सन्यास जीवन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। 12 वर्षों कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जराम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी? ऋजुपालिका नदी। किसके समीप? जराम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान या बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे कब? 12 वर्ष की अवस्था में, जराम्भिक के समीप और ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे दोस्तों। और जैसे ही महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं? जिन अर्थात विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो। अहर्त यानी पूज्य योग्य हो गए, यानी सम्माननीय हो गए हैं, श्रेष्ठ हो गए हैं। और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन है, मतलब अब वो हर बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। तो कई बार आपसे पूछा गया कि जिन मतलब क्या होता है? जिन मतलब विजेता होता है। तो कब ये स्थिति आती? जब महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति? संपूर्ण ज्ञान का बोध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी भाषा। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा गया? महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधनहीन। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया था ऊपर, निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधनहीन। तो महावीर स्वामी जो थे उनके अनुयायियों या उनको शिष्यों को निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहा गया। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर जो प्रथम अनुयायी बनते हैं वे उनके दामाद जामिल बनते हैं। तो उनके दामाद जामिल जो हैं महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी की बात की जो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो चंपा नामक महिला जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। यह जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनती है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित, मतलब 11 गणों में उनका विभाजन किया महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों का। दोस्तों ऐसे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वह कथन कारण में पूछा जाए आपसे या फैक्ट्स के रूप में पूछा जाए। दोस्तों आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। तो उपदेशक मतलब होता है थेरा। प्रथम थेरा या कहा जाए प्रथम मुख्य उपदेशक कौन थे? तो आर्य सुधर्मा थे। कौन थे? आर्य सुधर्मा थे। ऐसे अकेले गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। तो जो 11 गण थे उनके, उन 11 गणों में सुधर्मा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिंदा रहे महावीर की मृत्यु के बाद भी, और यही जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बनते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की जो भिक्षुणी संघ था उसके प्रधान कौन थी? तो भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। चंदना नामक एक महिला थी जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। दोस्तों आइए अब हमने प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्हों को यहां लिख रखा है। तो जैन धर्म, जैन तीर्थंकर के नाम है एक तरफ, ये नाम एक तरफ, और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे इस तरफ है। दोस्तों तो जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम देखते हैं और प्रतीक चिन्ह देखते हैं। ये देखते हैं क्या क्या है, इनके नाम और इनके क्रम क्या है।
तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड उनका प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे काशी में आपको बहुत सारे सांड दिखते होंगे, हमडबुल, जिनकी पीठ पे कुबर टाइप का निकला रहता है ऐसे, तो वो सांड आपने देखा होगा। तो ऋषभ देव के, अगर ऋषभ देव की बात किया जाए तो ऋषभ देव के जो प्रतीक चिन्ह है उनको पहचाना, हम सांड के रूप में उनको पहचान सकते हैं। अजीतनाथ द्वितीय जैन धर्म के तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ थे तृतीय जैन तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व सातवें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वें, शांति जो थे 16वें जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। दोस्तों वहीं अमरनाथ 18वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी नाथ जो थे 21वें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और अरष्ट नेमी 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं टिक लगा देता हूं, महावीर स्वामी का याद रखना है आपको, प्रतीक चिन्ह क्या था। पार्श्वनाथ का याद रखना क्या था। फिर आपको अजीतनाथ का याद करना, ऋषभ देव का याद करना है। और आपको फिर याद करना है अरष्ट नेमी का क्या था, शंख था। तो इन 5 लोगों का ही आपको याद करना है, सारे के प्रतीक चिन्ह की जरूरत नहीं आपको याद करने की, इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, यही 5 में से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। तो लगभग 1200 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ता है, जिस अकाल के कारण भद्रबाहु जैन धर्म के एक कहा जाए तीर्थंकर थे। भद्रबाहु या कहूं एक तरीके से महावीर स्वामी के शिष्य रहे होंगे। तो भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जब 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, तो जिस कारण भद्रबाहु एक जैन तीर्थंकर थे, उन्होंने अपने शिष्यों को उठाया और वहां से कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र के साथ ही मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जब वापस लौटे, कहां से, कर्नाटक से, तो उनका मगध के साधुओं से गहरा मतभेद हो गया। क्या रीजन था गहरा मतभेद होने का। जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बढ़ गया। अब स्थूलभद्र जो थे वे मगध में ही रुक गए थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक। और जो स्थूलभद्र श्वेत वस्त्र, और जो दूसरे थे स्थूलभद्र के अलावा भद्रबाहु, वे धारण करते थे आपके कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, अर्थात नग्न रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। तो इसी मत को लेकर के उनमें मतभेद हो गया। तो यानी भद्रबाहु जो थे ये महावीर स्वामी के विचारों को अक्षरशः पालन करते थे। महावीर के विचारों को, अक्षरशः पालन करना। और ये जो थे ये कहते थे समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं आप। कौन, स्थूलभद्र के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं आप, परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्थूलभद्र जो थे जिन्होंने श्वेतांबर वस्त्र धारण किया, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये जो थे ये थोड़े लचीले थे, समय के अनुरूप लचीला स्वरूप धारण कर रहे थे, देखिए आप। लेकिन भद्रबाहु कहते थे नहीं, कोई लचीलापन नहीं, जो महावीर स्वामी ने कहा, जो उनके विचार हैं जैन धर्म के, हम उसी विचारों को फॉलो करेंगे। तो जो भद्रबाहु वाले लोग थे वो कहते थे कि दिशाएं ही उनका ड्रेस है। भद्रबाहु वाले लोग क्या कहते थे, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर, दिग मतलब होता है, अंबर मतलब होता है आकाश, और दिग मतलब होता है दिशाएं। तो
जो चारों तरफ हमारे दिशाएं, मतलब जो आकाश है, अगर हम आकाश को देखें, वही आकाश जो है हमारे लिए वस्त्र है। तो हमें वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, हम नग्न रूप में घूम सकते हैं। तो भद्रबाहु वाले जो लोग थे वे दिगंबर कहलाए, अर्थात दिशाएं ही उनके लिए कपड़ा थी, या अंबर, मतलब कि आकाश जो था अंबर या पहाड़ जैसा वो भी रहा हो, वह उनके लिए कपड़ा था। अर्थात वो नग्न रहने की विचारधारा का पालन करते थे। जैसा आपको पता है कि महावीर स्वामी भी एक अपने अंतिम स्टेज में, अर्थात जब ज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं, तो वे भी कपड़ों को निकाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं बंधन मुक्त हो जाते हैं पूर्णतः वो। तो जो आपके दो विचारधारा के लोग मैंने बारे में आपने यहाँ डिटेल मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन कैसा कैसा था। आप देखिए तो भद्रबाहु दिगंबर थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। सॉरी, भद्रबाहु जो थे ये दिगंबर थे, इन्होंने नग्न रहने का प्लान किया। और जो स्थूल भद्र थे वे श्वेतांबर थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने का प्लान बनाया दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जैन संगीतियां। तो प्रथम जैन संगीति जो दोस्तों, या 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया था। तो कहां पर किया था प्रथम बौद्ध जैन संगीति? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और जो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति होती दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति या 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ही हमने द्वितीय जैन संगीति का आयोजन करते हैं वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के तीर्थने कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों। तो यहां जैन धर्म के त्रिरत्न की चर्चा हमने कर दी। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो अब आपका काम है, आपके लिए होमवर्क है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था। तो जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण दोस्तों। यानी जो दर्शन हो वह उचित रूप में हो, यानी सकारात्मक दर्शन हो। सम्यक ज्ञान अर्थात जो ज्ञान हो सकारात्मक हो, और सम्यक आचरण जो आचरण हो वह सकारात्मक आचरण दोस्तों। त्रिरत्न के अनुशीलन अर्थात त्रिरत्न के पालन के लिए निम्न 5 महाव्रतों की चर्चा महावीर स्वामी ने किया था। अहिंसा यानी हिंसा ना करें, सत्य वचन अर्थात सच बोले, अस्तेय यानी कुछ चीजें मतलब छुपाए नहीं, मतलब चोरी ना करें या इकट्ठा ना करें, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करें, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें दोस्तों। जैन धर्म को के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के जो 4 वर थे, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के जो सिद्धांत थे, इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैन धर्म जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से ज्यादा कठोर है जैन धर्म। इसलिए आप देखेंगे जैन धर्म का प्रसार सिर्फ और सिर्फ भारत के ही क्षेत्रों बेसिस में रहा, यह भारत के बाहर नहीं है। लेकिन जो बौद्ध धर्म था यह भारत के बाहर गया, क्योंकि इसने समय और व्यवहारिकता के अनुसार अपने में काफी परिवर्तन किया। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और अगर ईश्वर को मानते भी हैं तो वह जिन से नीचे मानते हैं। अर्थात जो तीर्थंकर थे, तीर्थंकरों से नीचे, जिन से नीचे मानते हैं या तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं, से नीचे मानते हैं। ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, मतलब जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है, पर बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। यहां पे जो जैन धर्म में जो आत्मा मानी जाती है वह चेतना के रूप में मानी जाती है। जैसा हमारे वेदों में आत्मा की चर्चा की गई है, उस रूप में हम जैन धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं। यहां पे जैन धर्म में जो है आत्मा को इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि चेतना के रूप में यह मानते हैं, और साथ ही साथ ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों विश्वास करते हैं। मतलब महावीर स्वामी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, पर आत्मा के कारण पुनर्जन्म नहीं होता है, चेतना के कारण पुनर्जन्म होता है। एवं कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं महावीर स्वामी, या जैन धर्म विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों,
सॉरी, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम अगर देखा जाए वह स्यादवाद है, यह अनेकांतवाद है। मतलब कहा जाए कोई भी अगर आप विचार देते हैं, उस विचार को अगर आपको सही करना है, कोई विचार है, उस विचार को अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, उस विचार में सिर्फ संभवतः जैसे शब्दों का यूज करना शुरू कर दिया। संभवतः ऐसा था, संभवतः काले कलर का था, संभवतः व्हाइट कलर था, संभवतः पिंक कलर था, संभवतः ऑरेंज कलर था। तो क्या होगा, अब आपने लगभग लगा दिया ना, संभवतः, शायद ऐसा रहा होगा। स्यादवाद यही बोलता है कि शायद ऐसा रहा हो। अनेकांतवाद का भी मतलब क्या होता है भैया, कोई एक वाद नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आत्मा होती है, आत्मा होती, पर आत्मा किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती, अनेकांतवाद इसको डिफाइन करेगा। क्या कि आत्मा ऐसे होती है, आत्मा ऐसे नहीं होती, आत्मा ऐसे नहीं दिखती है, आत्मा ऐसे दिखती है, आत्मा ये करती है। तो अनेकांतवाद में एक विचार नहीं, अनेकांत, कई विचार एक साथ होते हैं किसी एक वाद या किसी एक विचार के पीछे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार जो हैं, जो जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार था वह कहीं अलग से नहीं लिया इन्होंने। जो हमारा सांख्य दर्शन था, इसी सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन का जो आध्यात्मिक विचार था यही जैन धर्म का विचार था। तो जैन और बौद्ध ने कोई अलग से विचार नहीं पैदा कर दिया कहीं से। जैन और बौद्ध में जो आने वाला विचार था वह सेम टू सेम वैसा ही विचार था जैसा कि हमें वेदों में या दर्शन में हमारे देखने को हमें मिलता था। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा के बारे में चर्चा कर देता हूं आपसे, जो जैन धर्म के विकास में, जैन धर्म के उद्धार में बहुत बड़ा रोल अदा किए। वे कौन कौन शासक थे? उदाइन थे, वंद राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन? उदाइन, वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये तीन लोग थे जो जैन धर्म को मानने वाले कुछ फेमस राजा थे। कलिंग नरेश खारवेल भी थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मतलब देखा जाए कि उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजवंश राजा अमोघवर्ष और छठा चंदेल शासक। यानी देखा जाए चंदेल वंश, खारवेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, मौर्य वंश, उदयन और वंद राजा, इतने लोग जो थे वो जैन धर्म का समर्थन करने वाले शासक थे। इसीलिए जैन धर्म का विकास तो हुआ। और यही सेम स्थिति आपको देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म में। जिन चार शासकों ने बौद्ध धर्म के जैन संगीतियों में प्रमुखता दिखाई थी या प्रमुख रूप से रोल अदा किया था शासकों ने, उन चारों शासकों के भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने। वो चार शासक कौन कौन थे जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति में के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किन शासक के शासन काल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें आंसर भेजिएगा। देखते हैं कि आप कितना सीरियसली हमारे आंसर्स को, हमारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं या टॉपिक्स को पढ़ते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहां पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कब? 10वीं शताब्दी के मध्य में के भाग में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। कौन थे? मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे जिनका नाम चामुंड था। इन्हीं चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, किसकी? विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको हम गोमतेश्वर मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में, काफी विशाल मुद्रा देखने को हमें मिलती है। किसकी? जैसे दोस्तों यहां लिखा देखिए, किसकी? बाहुबली की मूर्ति, जिसको हम गोमतेश्वर मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी की तपस्या की इस मुद्रा में, जो महावीर स्वामी की तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में उनकी तपस्या हो रही है महावीर स्वामी की, वे इस प्रकार से कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण से समझ ही नहीं कि वातावरण किस स्थिति में चल रहा है। वे मग्न हो चुके थे, ध्यान मुग्ध हो चुके थे, मतलब ध्यान में लग चुके थे और उन्हें कुछ भी अपने आसपास के वातावरण के बारे में कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिल रही थी।
अपने पैरों में सांप लपेटे। जो महावीर स्वामी थे कायोत्सर्ग जब मुद्रा में आते हैं तो वह अपने पैरों में सांप लपेटे हुए तथा चींटियों ने मिट्टी का घरौदा उनके ऊपर बना दिया था। सोचिए किस कदर उन्होंने तपस्या में अपने आप को लीन किया था कि जब पैर में सांप लपेट लिया और चींटियों ने मिट्टी का एक घर बना लिया महावीर स्वामी के ऊपर, लेकिन महावीर स्वामी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। यह जो मूर्ति थी, यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है, एक चट्टान को काटकर बनाई, मतलब 18 मीटर ऊंची गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है जो कि महावीर स्वामी की मूर्ति है। यह कायोत्सर्ग मुद्रा में हमें देखने को मिलती है और यह एक ऐसा मुद्रा है जिसमें अपने आसपास के वातावरण के बारे में महावीर स्वामी को समझ नहीं हो पाती, क्योंकि इस कदर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करा? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। दोस्तों, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अगर पूछा जाए कि मौर्योत्तर युग में यानी मौर्य काल के बाद का जो युग था उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कोई था तो कौन था दोस्तों? वह मथुरा था। अब मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला जो उसका संबंध जो है जैन धर्म से होता है। आपको पता है मथुरा कला और गांधार कला शैली, गांधार कला शैली पर यूनानी प्रभाव रहता है और मथुरा कला शैली जो है वह भारतीय कला है और इस पर भारतीय परंपरा के विचार आपको देखने को मिलेंगे। गांधार कला शैली आपको थोड़ा सा फॉरेनर लुक देगा, इस तरह मैं कहूं कि यूरोपियन लुक देगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है। तो जो जैन तीर्थंकर उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की। और यह किसकी जीवनी है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जिसकी रचना कल्पसूत्र के रूप में भद्रबाहु ने की है। बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है अर्थात निर्वाण, महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, बिहार राज्य के पावापुरी राजगिर में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती? बिहार राज्य के पावापुरी राजगिर में होती है। इनकी मृत्यु कब? 468 ईसा पूर्व में। और महावीर की मृत्यु को क्या कहा जाता है? निर्वाण, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होगी। आप अर्थात जन्म और मृत्यु से मुक्त हो चुके हैं, उससे परे हो चुके हैं, उससे ऊपर उठ चुके हैं। बाप कहा जाता है मल्ल राजा शस्त्रपाल के राजप्रसाद में ही महावीर स्वामी को निर्माण करता। तो एक मल्ल राजा थे शस्त्रपाल जिनका नाम था, इनने कोई प्रसाद दिया था महावीर स्वामी को खाने के लिए और उस प्रसाद को खाने के बाद कहा जाता है कि महावीर स्वामी उसके बाद निर्वाण की तरफ अग्रसर अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, आपने सेशन में एंजॉय किया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारा चैनल पीसीएस मार्गदर्शन इसके टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, जाकर के आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हम लगातार धीरे धीरे हम एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ हम एमसीक्यूज पे डालेंगे प्रीवियस ईयर और करंट से संबंधित। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार संख्या बल को बढ़ाते रहे। दोस्तों मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।